हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्वरी एकेडमी। सर्वरी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन सीखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आगे चल के आपके द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि 7x² + 9x + 2। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, ये जो हमारा है 7x² + 9x + 2। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड का मतलब समझिए, कैसे इसको हम समझेंगे, क्या करना होता है, हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जो भी आपके साइड के जो टर्म है, लाइक ये जो है और ये जो है 7x + 2, पहले वाले टर्म को पकड़िए और लास्ट वाले टर्म को पकड़िए। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, तो 7 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14। अब ये आप x को सब ये सब चीज़ें भूल जाइए, अभी आप न्यूमेरिकल में देखिए, वेरिएबल में देखिए, 7 दूनी के 14, गुणन हो गया। देखिए गुणनखंड गुणन हो गया, अब करना है खंड। गुणन हो गया हमारा, अब करेंगे हम खंड, किसका, बीच वाले का। जो बीच में टर्म होता है तो हम करते हैं खंड। खंड इन द सेंस क्या करेंगे कि अब 14 को हम ऐसा करेंगे कि इसको दो टर्म ऐसे लेंगे, 14 का ऐसा दो फैक्टर लेंगे, दो गुणनखंड ऐसा करेंगे कि गुणा करने पे 14 आए और जोड़ने घटाने पे 9 आए। ठीक है, जोड़ने घटाने पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप भी समझिए, जोड़ने या घटाने पे। तो 14 है, इसके दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जिसके प्लस माइनस पे 9 है, तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 और 2, इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे आपस में, कितना आएगा, 9 आएगा। हाँ सही है, अगर घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, 5 आ जाएगा फिर तो। लेकिन हमें 9 लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इस तरह से करते हैं गुणनखंड। जो जो भी फर्स्ट एंड लास्ट जो भी आपके टर्म है, पद हैं, उनको गुणा कीजिए, कितना आएगा, 14। अब इसका गुणनखंड कीजिए आप। इसके दो ऐसे फैक्टर फैक्टर लीजिए आप, ऐसे दो खंड लीजिए जिनका गुणा करने पे आपस में 14 आए और जोड़ने या घटाने पर, खंड करने पर 9 आए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि 14 है तो 7 दूनी 14, 7 दो 9 होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे हम, ये देखिए, अब ये 7x² है, इसको ऐसे लिखेंगे आप एज इट। इसको कुछ नहीं करना है आपको, एज इट छोड़ना है, बीच वाले का खंड करना है आपको। 7x² प्लस, अब देखिए 9x को क्या लिखा है, 9x, अभी x भूल जाइए आप, 9 देखिए बस, 9 को क्या लिखेंगे हम, 7 + 2। तो 9 को मैंने क्या लिख दिया, 7 + 2, 7 + 2, 9 का मैंने खंड कर दिया, क्योंकि गुणन तो कर दिया हमने, गुणा कर दिया हमने साइड साइड के, 7 + 2, उसके बाद x है तो आप x को लिख दीजिए आप ऐसे। 9 का खंड कर दिया मैंने, 7 + 2, x लिख दिया ऐसे, और +2 है तो +2। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा कि साइड के जो टर्म है हमको गुणा कीजिए आप, जो पहले और लास्ट के टर्म है गुणा कीजिए। 14 आया, 14 का खंड करेंगे हम, 14 के ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनका गुणा करने पे आंसर 14 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 9 आना चाहिए। दोनों को मैंने 7 + 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 7x²। अब देखिए यहाँ पे कुछ ये आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको समझने के लिए बताया कि आप इसको ऐसे लिखो। अब 9 को मैं डायरेक्ट लिख सकता था 7x + 2x। ठीक है, बट आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा वैसे। अब 7 + 2 है तो देखिए 7x ये हो गया आपका, 7 में x से गुणा कीजिए, 7x, ब्रैकेट लगा है तो गुणा करेंगे ना आप इसमें, 7x हो गया, फिर +2x हो जाएगा, ये +2x, और फिर से आपका +2 है पहले से ही, इसको आप एज इट +2 लिख दिए। अब क्या करते हैं, देखिए अब लेते हैं हम कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं मैंने अपने वीडियो में बताया था पहले, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब दो दो टर्म लेते हैं यहाँ से, ये दो टर्म, देखिए 4 टर्म हो गए तो दो दो टर्म लेंगे यहाँ पे, और ये दो टर्म। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 7x इसमें भी है, 7x इसमें भी है। ठीक है, इसलिए हम 7x कॉमन लेंगे। अब कॉमन लिया इन दोनों में, तो इन दोनों में ही हम 7x से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब इसमें भाग देंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, x² से x कट जाएगा, बचेगा x आपका। तो ये x हो गया आपका, प्लस, और 7x में 7x से भाग देंगे कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ये थोड़ी सा मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ। और ये आपका 2x + 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 है।
क्योंकि अगर x लेंगे आप तो x तो बस इस टर्म में है ना, इस टर्म में कहाँ है x आपका, इसलिए 2 कॉमन लेंगे आप। और 2 कॉमन ले लिया आपने जब, तो इन दोनों में 2 से भाग करेंगे, 2x में 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका x। और 2 में 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से आपका एक स्टेप हो गया, दूसरा भी। अब देखिए गुणनखंड आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है, इसका एक तरीका है, आप समझ सकते हैं गुणनखंड आपका सही है गलत है। जब भी आपको ब्रैकेट में दोनों इक्वल दिखेंगे ना, x+1 जैसे है, बता रहा हूँ मैं आपको कि जब ब्रैकेट में सेम आपका नंबर आ रहा है ना, तो समझ लीजिएगा गुणनखंड सही हो रहा है। यहाँ भी x+1 है, यहाँ भी x+1 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि x+1 दोनों में ही कॉमन ले लूँगा। अब देखिए यहाँ से ये 2 टर्म हो गया और यहाँ भी 2 टर्म हो गया। अब देखिए x+1 कॉमन दोनों में, तो x+1 मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, x+1 मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में x+1 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा, अब x+1 से भाग करेंगे जब आप, तो x+1 से कट जाएगा ना, बचेगा 7x और प्लस, ब्रैकेट कर लीजिए आप ऐसे, इसमें भी x+1 कट गया, क्या बचा 2, तो ये आ गया 2 आपका। तो इस तरह से गुणनखंड करते हैं, ठीक है। समझ सकता हूँ कि अभी आपको उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं आया होगा, अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे तो चीज़ें जैसे जैसे हम एग्जांपल करते जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें हमें समझ में आती जाएगी, ठीक है। सो होपलेस ना होइए आप, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा है वो है 7x² सॉरी 4x² प्लस 7x+3, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि पहला स्टेप अब क्या होगा कि जो साइड साइड के नंबर उनका क्या करेंगे, आपस में गुड़ा करेंगे, गुणन, उसके बाद बीच वाले क्या करेंगे, खंड कर देंगे, तब बनता है हमारा गुणन खंड। तो 4 में 3 से गुणा कीजिए आप। अभी मैंने बताया आपको कि नंबर को देखिए, बस x y z क्या है सब भूल जाइए, 4 3 12 हो गया आपका। अब 12 का हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। इसके 2 फैक्टर ऐसे लेंगे हम कि जिनका प्लस माइनस करने पे हमें 7 मिले। हालांकि 12 के जो फैक्टर वो 6 2 भी होंगे, 12 1 भी होगा और 4 3 भी होगा। बट 6 और 2 अगर आप लोगे तो अब या तो जोड़ोगे आप या तो घटाओगे, तब भी आपको 7 नहीं मिलेगा, 7 मिलेगा नहीं मिलेगा। 6 में 2 जोड़ोगे 8 आएगा आपका, माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। बट हाँ 4 और 3 अगर लोगे आप तो आपका काम बन सकता है, क्योंकि 4 में 3 जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, आपका 7 आएगा आंसर। इसलिए हम क्या लेंगे, 4 और 3, इसके जो फैक्टर आएंगे 4 और 3 आएंगे। तो ये सही रहेगा हमारा, गुणा किया मैंने 12 मिला, हमें जोड़ दिया मैंने 7 मिला, ठीक है। तो इस तरह से ये सही रहेगा हमारा। तो चलिए हम खंड कर देते हैं, फिर गुणन तो कर दिया हमने, अब खंड करेंगे। खंड किसका करेंगे, बीच वाले का, ठीक है। ध्यान रहे, गुणन साइड वाले का, खंड बीच वाले का। तो अगर ये आप मूल मंत्र समझ गए ना, तो फिर आप गुणनखंड कैसा भी हो आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। कॉमन लेने आना चाहिए। कॉमन कैसे लेते हो मैंने वीडियो में पहले बता रखा है आपको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। 4x² हो गया हमारा। अभी 7 का मैं खंड करना है, 7 को मैं क्या लिखूंगा, 4+3। अब ये हालांकि पूरा का पूरा 7x है, आप चाहें तो डायरेक्ट 4x+3x लिख सकते हैं, बट हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सर्वरी एकेडमी का जो मिशन ही है वह है आपको एकदम बेसिक से डिटेल में आपको मैथ्स को बताना है, मैथ्स इवन क्या हर सब्जेक्ट को बताना है। बट अभी मैं थोड़ा मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आगे आगे जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे, हमारी टीम बढ़ती जाएगी, हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इवन अगर कोई नहीं आता है फिर भी मैं एनफ हूँ के लिए आपके सारे सब्जेक्ट को कवर कराने के लिए, ठीक है। सो 4+3, बट हाँ इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, जिस सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं। 4+3 इंटू एक्स, ये हो गया आपका, मैंने 7 का खंड कर दिया, 7 का खंड कर दिया मैंने, 4+3 कर दिया, मतलब 4 को मैंने खंड के रूप में 4+3 लिख दिया। 7x है तो x रहेगा भाई, अब +3। अब ये मत सोचिए कि 3 कहाँ x कहाँ से आया, x ये 7x का ही x है, 7 को मैंने 4+3 लिख दिया। फिर से हम वैसे लिख देंगे 4x², इसको एज इट। अब वही जो मैंने बताया ना कि आपको 4x+3x लिखने का, वही आपका स्टेप आएगा यहाँ पे। 4 इंटू ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करेंगे ना x में करेंगे तो 4x हो जाएगा हमारा। मैंने गुणा भाग भी बता रखा है अपने अलजेब्रा वाले फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप देख सकते हैं गुणा भाग कैसे करते हैं। तो ये आपका 4x+3x हो गया, 3x हो गया ये भी आपका। अब बच गया 3, पहले से ही था तो +3,
अब आपके चार का हम कॉमन लेंगे। अब हमारे चार टर्म हो गए यहाँ पे, तो इसको डिवाइड कर लेंगे दो दो टर्म में ऐसे, इसको और इसको एक साइड में, ठीक है। तो अभी 4x, अब इसने इतना आप समझिए, 4x² + 4x, इन दोनों में क्या कॉमन है आपका? 4x कॉमन है, ठीक है। 4x कॉमन है, 4x कॉमन ले लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, 4x जो हम कॉमन लेते हैं उससे हम इस जो टर्म, दोनों टर्म, जिस दोनों टर्म में से हम कॉमन लिए हैं उन दोनों टर्म में से हम उससे भाग करते हैं। तो 4x² + 4x में हम 4x से भाग देंगे, तो इसमें जब भाग करेंगे हम इस टर्म में, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, x² से x डिवाइड हो जाएगा, बचेगा x आपका, x प्लस, और ये आपका 4x से 4x डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 1 आपका। किसी भी संख्या में उससे भाग रहे हैं, सेम नंबर से डिविजिबल, सॉरी, आपका भागफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब ये 3x + 3 है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, x इसमें x नहीं, इसलिए हम x कॉमन नहीं लेंगे। तो 3x में +3 है, और 3 कॉमन लिया हमने, तो 3x में हम 3 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 x आएगा, 3 तो कैंसिल हो गया हमारा, प्लस, अब फिर x, 3 में 3 से भाग किया हमने, कितना आपका? 1 आ गया। तो देखिए फिर से आपका ब्रैकेट जो है एक सेम आ रहा है, x+1 x+1, यानी कि हमने गुणनखंड सही किया है, गुणनखंड हमारा सही हुआ है। तो अब इन दोनों में x+1 कॉमन है, x+1 कॉमन ले लीजिए। अब मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। x+1 कॉमन ले लीजिए, ऐसे जब भी आपको दिखे कॉमन ले लीजिए, और जो भी बच गए हैं आपके 4x + 3, इसको इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो आप, 4x+1, ठीक है। ये ब्रैकेट में रहेगा आपका, ठीक है। सॉरी टू से कि थोड़ा सा टाइप करने में, लिखने में प्रॉब्लम होती है मुझे, मैं अरेंज कर रहा हूँ इसको, बहुत ही जल्दी इसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, गुणनखंड आपका। लेकिन लेकिन इसमें हमने एक चीज़ देखा कि सारी चीज़ें प्लस में है, इसको नोट कर लीजिएगा आप जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लस में है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइनस वाले में, प्लस माइनस वाले में, बट आपको मैंने वादा किया था कि नहीं, आपको प्लस माइनस का कन्फ्यूजन में क्लियर करा दूंगा, जो कि मैंने किया भी। आपके अलजेब्रा इंट्रोडक्शन वीडियो मेरे जाएंगे आप, तो वहाँ पे देखेंगे आपकी प्लस माइनस का कन्फ्यूजन, वो कैसे हम उसको दूर करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी मेरी वीडियो देखा होगा, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है कि प्लस माइनस में, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ पे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इवन इस चैप्टर में नहीं, फैक्टराइजेशन में ही नहीं, आप कोई भी अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो प्लस माइनस में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो जरूर से जाकर के आप उस वीडियो को देखें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे अभी हम। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारा है वो है 6² + 4x - 2, ठीक है। प्लस माइनस हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग उसको टाइप बना के देते हैं कि चलो पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप ये इस तरह का हो गया, तो उससे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में बताया था आपको कि a+b+c का होल स्क्वायर जो होता है वो कैसे होता है। अब उसमें क्या होगा कि कुछ लोग करेंगे नहीं, पहला कंडीशन a+b+c, दूसरा कंडीशन a+b - c, तीसरा कंडीशन a-b - c, तो वो कुछ वो नहीं होता। आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो उस टाइप का, ठीक है। अब जैसे यहाँ भी माइनस आ गया, तो बहुत लोग डर जाएंगे कि चलो माइनस कहाँ से आ गया भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा जो मैं स्टेप बताया हूँ वही आप करिए, कुछ भी हो। 6 और 2 हो गया 12, 6 × 2 12 हो गया, गुणा कर दिया हमने। क्या बताया था मैंने कि 12 का ऐसे आप फैक्टराइजेशन कि जिसको जोड़ने या घटाने पे, मैंने पहले टर्म आपको यूज़ किया था, मैंने पहले ही वर्ड यूज किया था कि जोड़ने या घटाने पे। तो 6 दूनी 12 हो गया। अब इसके दो बहुत से खंड करेंगे हम, फैक्टर आएंगे, तो 4 3 12, जैसे 4 3 हो गया तो जोड़ें तो 7 आ गया, घटाएं तो 1 आ गया। अब लेकिन 6 दूनी के 12, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन हम क्या करना है, हमें 4 लाना है, तो घटा देंगे हम, सिंपल सी बात है। कन्फ्यूजन ही क्या बात है इसमें, प्लस माइनस है नहीं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम। तो 4 का जो खंड करेंगे हम, 6 - 2 कर देंगे, ठीक, सिंपल सी बात। मैंने पहले ही वर्ड यूज किया कि जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे, यानी कि जोड़ या घटा कीजिए आप, प्लस या माइनस कीजिए, डोंट वरी। तो इसको हम लिखेंगे 6x², पहला टर्म हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं 4 को क्या लिख दूंगा, 6 - 2, ऐसे करते हैं, 6 - 2 हो गया, 4 का खंड हो गया हमारा 4, प्लस माइनस कंफ्यूजन क्या जरूरत है। तो ये आपका फिर एक x हो गया -2।
अब इस चीज़ को मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख सकता था 6x माइनस 2x, बट आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको 6 माइनस 2 लिख दिया 4 को। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 6x माइनस 2x। बट हाँ, ये जो आपका जो फैक्टर होना चाहिए साइड वाले टर्म का, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं जो है वो आपका आंसर, जैसे कि 6x माइनस 2x कर रहा हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा मल्टीप्लिकेशन का आंसर 12 ही आना चाहिए, या ऐसा नहीं कि कुछ भी हम ले लें और मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा वो जो साइड के जो टर्म का मल्टीप्लिकेशन वो नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। 6x स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस, और हम इसको करेंगे 6 माइनस 2 इंटू एक्स है तो 6x हो गया आपका ये। ठीक है, ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, और ये माइनस 2x हो जाएगा हमारा। अब देखिए माइनस है, माइनस में 2x कर रहे हैं तो माइनस 2x लग गया आपका। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे पहले वीडियो में जाकर के अलजेब्रा इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आपको सारे ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपके। और ये -2 पहले से ही है। ठीक है, अब हमारे फिर 4 टर्म हो गए, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये जो पहले के 2 टर्म है, हमें इसमें क्या हमें कॉमन मिल रहा है 6x। 6x कॉमन लिया हमने। जब डिवाइड करेंगे 6 स्क्वायर में 6 से, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x आपका आंसर आएगा, प्लस यहाँ पे आपका 6x इंटू 6x, लाइक सॉरी 6x डिवाइडेड बाई 6x बनाएगा आपका। सेम नंबर से जब भी डिवाइड करेंगे आपका आंसर 1 आता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, तो जो यहाँ पहला वाला टर्म होता है वही हम सिंबल लेंगे। यहाँ पे माइनस दिख रहा है हमें, यहाँ पे माइनस स्टार्टिंग के जो अभी इन दोनों टर्म में देखिए स्टार्टिंग का सिंबल क्या है, माइनस, लिए माइनस लेंगे हम। ठीक है, माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है हमारा, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट लग गया तो फिर सिंबल जो है उल्टा होगा वो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि मैंने बताया था अपने पहले वीडियो में, अलजेब्रा इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि माइनस जब भी लगा के हम ब्रैकेट करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, बदल जाता है। वैसे ठीक अगर आप सिंबल आके ब्रैकेट लगा रहे हैं तो आप उसके बाद की जो सिंबल है उसको अपोजिट कर लोगे। तो ये माइनस था, प्लस हो जाएगा हमारा, तो प्लस हो गया तो हमारा 2 से 2 डिविजिबल हो गया, खत्म हो गया, बचेगा एक्स आपका एक्स। ये भी माइनस है, हालांकि ये माइनस था, प्लस हो गया। प्लस मैंने बताया था कि पहले वाले नंबर को हम प्लस नहीं लिखते, वो मान लिया जाता है। ठीक है, अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो गया हमारा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे +1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया 6, ये भी x+1 आ गया हमारा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x+1 है। देखिए मैंने बताया था कि अगर दोनों का ही ब्रैकेट में हमारा सेम नंबर आ रहा है तो मतलब गुणनखंड हमारा सही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में x+1 ले लिया हमने कॉमन, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दो, जो बच गए उनको एक ब्रैकेट में। सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको, ये ऐसे कर सकते हैं, बट कैसे ये होता है ये भी मैंने बता दिया था आपको। 6x माइनस 2, यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए माइनस लेंगे आप। 6x माइनस 2, तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आपका ये फैक्टराइजेशन एंड गुणनखंड का टॉपिक। ठीक है, पहले क्या करते हैं, मैं फिर से एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ, प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या करना है आपको कि जो साइड की टर्म है, साइड के जो टर्म होते हैं उनको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे। गुणनखंड में हिंदी में बता रहा हूँ आपको, गुणनखंड, गुणा कीजिए आप साइड साइड के नंबर का, साइड साइड के जो टर्म है गुणनखंड, और बीच वाले का क्या करना है, बीच वाले का खंड करें। खंड इन द सेंस कि जो भी मल्टीप्लिकेशन में आपका रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है, उसका आपको 2 फैक्टर निकालना है, जिसके प्लस माइनस करने पे, देखिए प्लस माइनस में बता रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्लस या माइनस करने पे, या तो जोड़ के आप ये ला दो टर्म उन दोनों को, या तो घटा के ला दो, मतलब वही करके सेम नंबर लाओ, या जोड़ो या घटाओ। तो अगर आपको प्लस पे काम बन रहा है तो प्लस कर लीजिए, आप माइनस पे काम कर रहा है तो माइनस कर लीजिए। अब जैसे कि 6 दूनी के 12 यहाँ पे मेरा हुआ, तो मैं जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा ना, मुझे 4 लाना तो मैं घटाऊंगा, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कन्फ्यूजन आता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।